दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो डीएलएड स्कूटनी के आवेदन के चक्कर में छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लगातार एक-एक वीडियो के नीचे कम से कम 3-3 4-400 मैसेज आप लोग भेज रहे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कर सर क्या बैक स्टूडेंट स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जो जिनकी बैक आई है, सेमेस्टर बैक आई है, क्या वो स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल डाल सकते हैं। तीसरे वो स्टूडेंट जिन जो पास हैं लेकिन अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, क्या वो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल भर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 200 रुपए 100 रुपए आपको लगेगा, चाहे आप निजी कॉलेज से हो, चाहे आप डाइट से क्यों ना हो। स्कूटनी में होता क्या है, प्रोसेस समझ लीजिए और इसकी सच्चाई समझ लीजिए। स्कूटनी का फॉर्म आप भर तो रहे हैं, लेकिन आपको सलाह दी जा रही है जो भी छात्र बैक है, जिन छात्रों की बैक है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इन तीनों की मैथ की पढ़ाई, अगर मैथ में सबसे ज्यादा बैक लगी है आमतौर पर, सबकी जिसमें बैक लगी है उसकी पढ़ाई शुरू कर दें और खत्म कर दें मैथ को। अगर मैथ में लगी है तो थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई की जो किताबें हैं, जो मटेरियल है, उन्हें खत्म कर दें। ये पवन और राजन से पेपर नहीं फंसता है, आप जानते हैं। ये केवल हिंट के लिए पेपर होते हैं, केवल इनसे हिंट मिलता है। मैथ इंग्लिश में पेपर इनसे नहीं आता है। आपने पेपर दिया भी होगा, आपका लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आ रहा है कि सर क्या जिनकी बैक लगी है फर्स्ट सेमेस्टर उनका दोबारा होगा? तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आपका पेपर दोबारा होगा या नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना होगा। अगर अचानक से डेट आ गई तो फिर आपकी बैक ना लग जाए, इसीलिए आपको पढ़ना होगा फर्स्ट पेपर अभी से। जिस सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, कम से कम वो सब्जेक्ट तो पूरा कर लीजिए। बाकी लिखने वाले सब्जेक्ट हैं, टीचिंग है, हिंदी है, सामाजिक विषय है, इसमें तो पास हो ही जाएंगे आप। विज्ञान और कम से कम संस्कृत और इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर की, संस्कृत है फर्स्ट सेमेस्टर में, और विज्ञान और मैथ, ये तीन चीजें खत्म कर दीजिए। अभी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। स्कूटनी में होता क्या है, मान लीजिए आपने स्कूटनी का फॉर्म भरा, स्कूटनी का आवेदन करा आपने, तो क्या होता है, बस आपकी कॉपियों में नंबर देखे जाते हैं कि नंबर जोड़ने से में तो कहीं गलती नहीं हो गई है। कोई कॉपी चेक नहीं होती, आप समझ लीजिए, कोई कॉपी चेक नहीं होती है। बस आपके नंबर देखे जाते हैं कि ये नंबर गलत तो नहीं काउंट हो गए, इनकी गिनती गलत तो नहीं। मान लीजिए योग 12 आना था और योग 10 ही तो नहीं लिख दिया टीचर ने, तो बस इसकी चेकिंग होती है। एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, लगभग 30 से 40 हजार छात्र स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं, उसमें से मात्र 700-800 बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्कूटनी की जो सफलता दर है वो बहुत कम है, 1% या 2% मान लीजिए, बस उन्हीं बच्चों के नंबर बढ़ पाते हैं। तो ये है स्कूटनी का चक्कर, आपको मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी जो छात्र फेल हैं, जिनकी सेमेस्टर बैक है, वो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। और मैं एक सलाह दूंगा जो पास छात्र हैं, देखिए बीटीसी में ये अक्सर होता है, किसी सब्जेक्ट में नंबर उम्मीद से कम आ जाते हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में नंबर उम्मीद से ज्यादा भी आते हैं। तो फेल वाले छात्र और जो हमारे भाई बाई बैक सेमेस्टर के हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। लेकिन जो पास वाले छात्र हैं वो झंझट में ना पड़े तो ही अच्छा है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और तृतीय सेमेस्टर की तैयारी करें। और स्कूटनी के अलावा क्या आप पे है, स्कूटनी के अलावा कांग्रेस सरकार की ओर से सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सन 2005 या 6 में ये नियम आया था। इसके तहत अगर आपको पूर्ण विश्वास है, जैसे मैथ में तो बच्चे को विश्वास होता है कि मैं 15 का करके आया हूं तो 15 ही मिलने चाहिए, इसके तहत आप कॉपी खुलवा सकते हैं। पीएनपी पे जाकर या तो आपको स्वयं कॉपी दिखाई जाएगी या फिर स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी। तो सूचना के अधिकार का प्रयोग करिए। किसी कैफे वाले से पूछिए मुझे आरटीआई डालनी है, यूट्यूब पर देखिए आरटीआई कैसे डालते हैं। आरटीआई है, आईटीआई नहीं है। आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आरटीआई का नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये वाला प्रोसेस करना। अगर आपको लग रहा है मेरे नंबर वाकई में बहुत कम आए हैं, तो 10 20 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, ये प्रोसेस भी करके देख लीजिए। जहां स्कूटनी डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं, तो ये भी करके देख लीजिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा, जो भी सेमेस्टर बैक है, जिनकी भी बैक आई है, जो सेमेस्टर बैक हो गए, वो स्कूटनी डालें, साथ ही साथ आरटीआई भी डालें कि आरटीआई कैसे डाली जाती है। ये नेट पर देख लें, यूट्यूब पर देख लें। अगर मुझे लिंक उपलब्ध होगा, अगर कोई सुटेबल लगेगा कि इन्होंने अच्छे से समझाया है, तो मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए यही है। स्कूटनी में इतने ज्यादा नंबर बढ़ते नहीं है, मैंने आपको बता दिया। लगभग 40-50 हजार बच्चे स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं और 1200-1300 बच्चों के नंबर में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। नंबर कम नहीं होते हैं फिलहाल। अगर 40,000 बच्चे भर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कभी ये केस आया होगा कि नंबर कम हुए हैं। लेकिन फिर भी आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लगातार टच में रहिए, स्कूटनी भर दीजिए और साथ में आरटीआई भी भर दीजिए। आपके नंबर बढ़ने की संभावना जो काफी कम होती है, मैंने आपको बता दिया कम क्यों होती है। स्कूटनी का मैटर, 2-3 नंबर से जो छात्र फेल हैं उनकी उम्मीद है बढ़ भी सकते हैं नंबर। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।